नमस्कार, इंडिया पोस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। पाकिस्तान की जमकर पिटाई करने के बाद भारत आक्रामक होकर खेल रहा है। वो शहबाज और जनरल मुनीर को औकात दिखा ही रहा है। इसके साथ ही चीन और अमेरिका को भी लगातार जवाब दे रहा है। भारत का ये रुख देखकर दुनिया हैरान है। उसके गुस्से को शांत करने की कोशिश भी की जा रही है। दरअसल भारत को क्रोध पाकिस्तान से नहीं दिलवाया। आपको ये भी बता दें कि अमेरिका ने उस गुस्से को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन इसी बीच चीन ने अपनी वही पुरानी आदत को दोहरा दी। उसने अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों के नाम बदलने की कोशिश की। आपको ये भी बता दें कि इसी वजह से भारत ने इसे खारिज कर दिया। और सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान की हरकत की। दरअसल शहबाज शरीफ को देश वैसे तो नापाक हरकतें हमेशा से ही करते रहे हैं, लेकिन 22 अप्रैल को उसने पहलगाम में जो किया वो किसी भी भारतीय को बर्दाश्त नहीं हुआ। 26 मासूम लोगों की हत्या के बाद देश का खून खौल गया। पाकिस्तान के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए, एक्शन की लगातार मांग करने लगे। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग कहने लगे कि सरकार को कदम उठाना चाहिए। सरकार देख रही थी कि पाकिस्तान आतंकवादियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। घटना के 2 हफ्ते होने के बाद भी पाकिस्तान चुप बैठा रहा, आतंकियों को लगातार बचाता रहा। भारत में भी बदले का प्लान तैयार हो रहा था। उसे जमीन पर 6 से 7 मई को उतारा गया। 25 मिनट तक पाकिस्तान और पीओके में जबरदस्त कार्रवाई हुई। और आपको ये भी बता दें कि इस कार्रवाई में 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया गया। आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन से पाकिस्तान बौखला गया। आपको बता दें कि मुनीर की सेना जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और पंजाब में ड्रोन अटैक करना शुरू कर दी। भारत भी शांत बैठने वाला नहीं था। उसने भी ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए और इस बार फिर वो घर में घुसकर पाकिस्तान को मारा। उसके कई एयरबेस को भी तबाह कर दिया गया। आपको ये भी बता दें कि भारत की कार्रवाई देखकर पाकिस्तान कांप गया। अमेरिका के शरण में जा पहुंचा और कहा कि मुझे बचा लो। अमेरिका ने कहा कि तुम भारत से पहले बात करो। आपको बता दें कि अमेरिका के आदेश को मानते हुए पाकिस्तान ने अमेरिका की बात को मानते हुए पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को कॉल किया, शांति की मांग की। भारत अपनी शर्तों पर तैयार हो गया। उधर 10 मई यानी कि शनिवार शाम को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान किया। इस घोषणा के कुछ देर बाद पाकिस्तान ने बॉर्डर पर फिर से नापाक हरकत को अंजाम दिया। भारत का खून फिर खौल उठा। पाकिस्तान को लग रहा था कि खतरा मोल ले लिया है। ड्रोन अटैक और फायरिंग रोक दी। जब ये सब कुछ हो रहा था तभी ट्रंप सीज फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारत ने ट्रंप को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान से अब बात केवल आतंकवाद और पीओके पर ही होगी। ट्रंप उम्मीद कर रहे थे कि कश्मीर का जो मुद्दा है, कश्मीर का जो मसला है, लंबे समय से जो चल रहा है, हल मिलकर निकालेंगे, इस तरीके का स्टेटमेंट दिया गया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर को पाकिस्तान के सिलेबस से ही हटा दिया। उन्होंने मैसेज दिया कि कश्मीर को भूल जाओ। 10 मई को सीज फायर का ऐलान हुआ था। 13 मई तक भारत सरकार डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान को लगातार जवाब देती रही। इसके बाद तारीख आई 14 मई यानी कि आज। चीन ने अरुणाचल प्रदेश का मामला उठा दिया। उसने वहां के कुछ जगहों के नामों को बदलने का प्रयास किया, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। भारत ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, हमारा था और हमारा ही रहेगा। चीन पर एक्शन लेते हुए उसने उसके मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ब्लॉक कर दिया। ग्लोबल टाइम्स पर फर्जी खबरें फैलाने का भी आरोप लगाया। आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान चीन के खिलाफ एक्शन और अमेरिका को मैसेज देकर भारत ने यह बता दिया कि वो अब किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। वो किसी भी तरह से दबाव में नहीं आएगा। वो किसी भी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है। वो पाकिस्तान को घर में घुसकर मारने से भी नहीं बचेगा और चीन, अमेरिका जैसे बाहुबलियों को कड़ी प्रतिक्रिया देने में भी
पीछे नहीं हटेगा। हमारा लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस रीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने का है।